बस्ती बस्ती में भी अभी वही बोल रहा है कि और वही सोच रहा है कि जो पैसा देगा उसको ही वोटिंग करेंगे। ऐसा आप लोग का जो समय में एक ऐसा ट्रेंड लेके आया है कि यहाँ में मनी कल्चर इतना ये फ्लो हो रहा है कि सवाल ये है कि आप लोगों ने कि धन संस्कृति अर्थात मनी कल्चर को लेकर के जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब मैम जुम्बू बागरा मैम जो कि माननीय मंत्री 2004 या माननीय मंत्री तुर्क बागरा जी का पत्नी है, तो आप दोनों जब उधर खेल रहे थे उसमें मनी कल्चर को इतना ये कर दिया, ट्रेंड में ला दिया कि आजकल हर बस्ती में भी वही बोल रहे हैं जो पैसा देगा उसको ही वोटिंग करेगा। आपका जो कार्यकर्ता लोग जो है, आपका कार्यकर्ता लोग जो है व्हेन यू वर एमएलए, आपका कार्यकर्ता लोग जो है करोड़पति बन गया, लेकिन आप जो है सड़कपति अर्थात रोडमैन बन गया। अपना निजी जीवन में अर्थात अपना पर्सनल लाइफ में भी आप उतार चढ़ाव आप भी देखा है, अप्स एंड डाउन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि उस समय जब आप पोजीशन में थे, उस समय का दौर और इस समय का दौर जो अभी पोजीशन में नहीं है, ये दोनों में व्हाट चेंजेस डू यू सीन इन टुडेज एंड योर टाइम्स? तुर्क बागरा जी को आप समर्थन किया था अर्थात सपोर्ट किया था जी। तो वो जो है जिन्होंने 2014 असेंबली इलेक्शन में आपको ही हराया था जी। तो व्हाट वाज द रीज़न, और अभी आप सेटिस्फाई है कि इसका 10 इयर्स में जो परफॉर्मेंस जो वो ला रहा है, डू यू सेटिस्फाई? नारुम अगाम्ब, नमस्कार आप सभी को एमपीएल न्यूज़ लैब में। आज मैं आप सभी को एक ऐसा शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूँ जो कि पूर्व विधायक भी बन चुके हैं 2 बार, साथ ही साथ अरुणाचल सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं होम में। तो नॉन अदर देन गादम अत जी। तो सबसे पहले सर आपको नमस्कार एंड सुपर थैंक्स कि आपने कीमती वक्त लेके आज हम लोग को मौका दिया है। तो सर आज हम लोग ऐसे आपको हम पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में दे दिया है कि आप जो है एक पूर्व विधायक बन चुके हैं 2 टेन्योर। तो मेरा सवाल आपसे ये ऐसे कुछ होगा, पॉलिटिकल का रिलेटेड होगा, पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट जो हुआ है और मनी कल्चर और कुछ एलिगेशन। तो मेरा सवाल हम सर लिख के आया है, तो ये स्पेशली पॉलिटिकल करियर का रिलेटेड है कि क्वेश्चन ये है कि आप अपने पॉलिटिकल करियर में अपने जीत और हार भी मिला है ना, जीत और हार मिला है। तो अपना निजी जीवन में अर्थात अपना पर्सनल लाइफ में भी आप उतार चढ़ाव आप भी देखा है, अप्स एंड डाउन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि उस समय जब आप पोजीशन में थे, उस समय का दौर और इस समय का दौर जो अभी पोजीशन में नहीं है, ये दोनों में व्हाट चेंजेस डू यू सीन इन टुडेज एंड योर टाइम्स प्लीज? नहीं, ये जो विधायक पद जो है ये बिल्कुल मेरा अपना परिवार का तो नहीं है जी। दो एज पर डेमोक्रेसी ये पब्लिक का पद है जी। जो इस कुर्सी को जिसको चाहेगा वो जनता ही इसको चुन लेता है जी। तो मैंने उतार चढ़ाव तो काफ़ी देख चुका भी है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल अभी का स्थिति मैं जो देख रहा हूँ, ये देख रहा है कि आने वाला पीढ़ियों के लिए और हमारा जो यूथ लोग के लिए जो उसको एम्फसाइज करना लीडर का ये है। लेकिन हमारा दोस्त अभी जो विधायक में है, जो लोग हैं, और मेरा साथ में जो भी था काफ़ी सारा, इसमें हमारा अरुणाचल में 60 एमएलएज है, उसमें से भी मैंने देखा है कोई लोग हाँ इस पद को अपने इस नेता का दंग से और ये हमारा जनताओं का तो मैंने हिसाब से नहीं चल करके इसको अपना कमाई धमाई अपना पावर का हिसाब से कोई चलाता है, लेकिन ये सब को हमको पसंद नहीं है। तो अभी फ़िलहाल उस स्थिति में चल रहा है जैसे कि कमाई के लिए कोई किसी अपना परिवार को
अपना बेटा को अपने इधर ये जान पहचान को उसका करना, ये चीज़ ऐसे हमको ये मैंने देखने को मिल रहा है। फिर भी इस चीज़ को ऐसे चुनाव में उसको चुनना और कौन नेता के लिए जिसको किसको चुनना है, ये फैसला तो जनता का है। तो इसलिए इस उतार चढ़ाव का मेरे लिए कोई इसमें मेरा कुछ दुख भी नहीं है महसूस। मैंने ऐसे कोई मैंने मेरा जनता को भी मेरा कोई दोषी ठहराता नहीं है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मेरा दिल में जो है इतना तक मेरा भी सेटिस्फाई है कि हमको 2 बार चुना, तो उसको उसके लिए मैं अभी तक जनता को मेरा एकदम हर्दिक मेरा दिल से उन लोग को ही प्यार है, अभी तक दिल में मैं रख कर चलता हूँ। जी जी सर, ये नेक्स्ट सवाल आपको स्पेशली मनी कल्चर का रिलेटेड ही होगा, क्योंकि आजकल हम बस्ती बस्ती में भी गया है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट 30 आलो, बस्ती बस्ती में भी अभी वही बोल रहा है कि और वही सोच रहा है कि जो पैसा देगा उसको ही वोटिंग करेंगे। तो आपने भी एक ऐसा, आप लोग का जो समय में एक ऐसा ट्रेंड लेके आया है कि यहाँ में मनी कल्चर इतना ये फ्लो हो रहा है कि सवाल ये है कि आप लोगों ने कि धन संस्कृति अर्थात मनी कल्चर को लेकर के जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैम जुम्बू बागरा मैम जो कि माननीय मंत्री 2004 या माननीय मंत्री तुंग बागरा जी का पत्नी है, तो आप दोनों जब उधर खेल रहे थे उसमें मनी कल्चर को इतना ये कर दिया, ट्रेंड में ला दिया कि आजकल हर बस्ती में भी वही बोल रहा है जो पैसा देगा उसको ही वोटिंग करेंगे। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो उन लोग का सोच बेजार बिल्कुल गलत है। और जी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में भी मैं देख चुका हूँ कि ये जो ट्रेंड जो है गादम और जुम्बू इसको क्रिएट किया उन लोग का मैंने समय से लेकर ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा सोच यही था, अगर हमको लीडर बनना है, नेता बनना है और हम गरीबों के लिए है और जनता के लिए है, मेरा पास जो है तो वो जितना मेरा जो पैसा होगा ये होगा, किसी को मदद करना ये करना ये मेरा फर्ज बनता है। तो यही हमको मैंने सेक्रीफाइस करके तो हम आप नेता बनने के लिए निकला हुआ है, दिल उसी में शेत होकर के निकलता है। तो मेरा ऐसा ये इंटेंशन नहीं था कि हम उसको वोट हमको दे दो, हम आपको ऐसे पैसा दे रहा है, ये नहीं था। और मैं कौन सा उस समय में कौन सा मेरा अमीर था, कौन सा धन दौलत था, कौन सा बैंक बैलेंस था मेरा पास, लेकिन थोड़ा बहुत अगर होता भी है, लेकिन वो चीज़ कल तक नहीं, आज तक मैं उसी को भी आज तक ऐसे मेरा जिसको हम प्यार करता है, जिसको मोरम लगता है, जो दुख तकलीफ जो आता है उसको भी अभी तक मैं सामना करता हूँ। ऐसा सामना करता हूँ कि अभी जो मेरा जो है हारने का बाद 50,000 जो हमको हर महीना जो मिलता है उसमें से कोई दुख है तो हम उसमें से दे देता है, कोई तकलीफ है जो दे देता है। मैंने अभी तक फ़िलहाल मेरा दिल हुई है, मैंने ऐसे ही है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि हाँ गादम ने वो वोट ये किया, ये वोट को खरीदा वो खरीदा। मेरा दिल बिल्कुल मेरा ऐसा मैंने अनजान हिसाब में मेरा सोच यही था कि मेरा जो है गाड़ी भी हो, जो भी प्रॉपर्टी है, अभी सिर्फ पैसा का बारे देख रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से काइंड मटेरियल में जो कुर्सी था, जो टेबल था, जो चेयर था, जो यूटेंसिल था, जो उठा के ले गया, जो जिसको जो चाहिए, तो हमारा मन में ये था कि उनको ये मेरा पब्लिक जो मेरा वो आदमी जो है इसका ज़रूरी है, चलो ले जाओ। आज तक सिर्फ पैसा नहीं, वो मेरा मन में था। तो इसलिए वो ट्रेन को ले करके अभी मैंने जनताओं का ऐसे मन में ऐसे भावना ऐसे पैदा हो गया कि ये जो चीज़ जो है गादम और जुम्बी का समय से, हाँ चुनाव में ऐसा भी हुआ भी होगा, कोई मेरा ओपोनेंट था वो खरीदा भी था होगा, वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना हिसाब से जो मैंने जो किया था मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, आजकल जो है स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इन पॉलिटिक्स एक इंडिया का डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है, एक प्रकार से हम लोग कहा जा सकता है। साथ ही साथ जब हम लोग ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बोलने से व्हेन वी टॉक अबाउट 27 लिरमोबा, इवन इन 31 जस्ट योर नेक्स्ट एंड 29
9 एंड इवन 28, तो उसमें उतना खास ये नहीं है जिस प्रकार से जो अभी मनी कल्चर, वोट फॉर मनी, तो वो सब नहीं हुआ है। शुरुआत जितना भी गालो बेल्ट में यहाँ में हुआ है, तो ये चीज़ को यहाँ रखते हुए हम आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा ज़रूर। और ये सर सवाल जो है आपका जो पॉलिटिकल कैरियर का थ्रू जो लाइफ को इम्पेक्ट हुआ है, इम्पेक्ट आया है, उसका रिलेटेड बिल्कुल होगा कि लोग कह रहे हैं कि आपका जो कार्यकर्ता लोग जो है जी, आपका कार्यकर्ता लोग जो है व्हेन यू वर MLA, जी, आपका कार्यकर्ता लोग जो है करोड़पति बन गया, जी, लेकिन आप जो है सड़कपति अर्थात रोडमैन बन गया। जी, इसका ऊपर क्या टिप्पणी आप देना चाहेंगे? जी। ये जो है, मैं सड़कपति बन करके भी मेरा खुशी उसी में है। जी लोग कहता है आपका वर्कर लोग वो है कि ऊपर हो गया, ये हो गया, महल बनाया, वो मेरा खुशी का बात है। जो लोग हमको भी कोई ऐसे इंसिस्ट करता है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। लेकिन मेरा जो वर्कर, जो नेता जो है, सिर्फ सड़क बनने से जी और जो ये पानी लाने से, स्कूल खोलने से जी और बिजली लाने से, उस जी अभी थोड़ा को डिस्टर्ब मत करो जी, क्या करते बिजली लाने से जी वो सिर्फ डेवलपमेंट उसी में नहीं है, उसी में नहीं होता है। उसके साथ साथ जो है पब्लिक जो है आगे बढ़ना है। जैसे टाउन में अच्छा, हम मेरा दिल ये चाहता है कि चलो जो जैसे कि अभी आलो में ऐसे कोई अभी एक नया खुला हुआ है शोरूम, ऐसे ऐसे खोल करके आलो टाउन को आगे बढ़ाओ और एक्सपांड करो, और किसी का पास बढ़िया वाला गाड़ी हो। तो ये मेरा मन है। इसलिए वो जो ऐसे सोच विचार जो करता है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन जिसने जो लोग मेरा साथ रह करके ऐसा हुआ, वो मेरा खुशी का बात है। मैं आज तक उसी में खुशी होके मैं आज तक हूँ। जी सर, आपने अच्छा से बताया है। तो सर आपका ड्यूरिंग योर 2 टर्म्स यानी कि 10 साल आपने विधायक का तौर पर रहा है, साथ ही साथ आप जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो सर यदि आप बता पाएगा कि नहीं, और यदि आप याद है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो राजनीति का जो गतिविधियाँ आपने क्या क्या किया है और क्या क्या आप कर चुका है जो समाज जो है आज अभी तक आपको याद रखना चाहिए? तो क्या क्या आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी किया है? ये तो काफ़ी कर चुका है वो। तो ये चीज़ को आप मेरा जनता को पूछने से होगा। जो हमको वोट नहीं दिया उनको भी पूछ लीजिए। लेकिन कोई जो बड़ा जो हमने जो किया उसको मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत जी। लेकिन अभी जो है जैसे पाया ब्रिज इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जी। तो आज तक क्यों हो पा रहा है? तो हमारे इसमें हमारा जब पूर्व मंत्री हमारा अस्केंतो भी हम जिस समय बोला था तो मीटिंग बुलाया था, तो हम उसमें पाया में ब्रिज बनना चाहता हूँ उसमें ये, तो उसमें भी वो अस्केंतो जी ने भी बोला है, हमको अभी तक याद है, गादाम इलाई दे इलामाई दे, तो हम बोला नहीं ऐसे हम करेगा। तो उसको वो चीज़ जो है हम ये हमारा वो जो मुख्यमंत्री का साथ में इतना क्लोज हो करके उसको हाथ जोड़ करके तो हमने उसको सैंक्शन कराया और फिर सैंक्शन कराया। उसका बाद उसका ऊपर फिर NLCPR में अभी जो बेने ब्रिज होला था वो ये में NLCPR होला, नॉन लेप्सेबल। NLCP मतलब N मतलब नॉन, L मतलब लेप्सेबल, और मैंने उसका ये NLC माने सेंट्रल और फी माने आर माने उसका रिसोर्स है, पी माने फूल है। जो एक बार सैंक्शन कर दिया जिंदगी में जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उसका कभी लैप्स नहीं होगा। तो उसमें से उस स्कीम का अंदर में हमने सैंक्शन करा के आज ने कंप्लीट कर मैंने जो गाड़ी जो चल रही है, तो हमको बहुत मन में बहुत संतोष हो रहा है। तो और उसका ऊपर बेने ब्रिज जो है तो उसको CRF में करके तो वो ब्रिज दो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया। उसका बाद निकते तू न्योराक वो रोड कनेक्ट किया। देन उसमें कोदुम सर्कल हमने फिर एक सर्कल खोला। तो उसका बाद फिर ये ताबासोरा तो न्योराक कनेक्ट कर दिया, वो भी उसका NLCPR का था। देन यहाँ से दारका तो ये सिपुपुई
और जो हमको कोई ऐसा नहीं बोलता था कि वो करेगा, हमको ये सब भी किसी ने हमको ये मेमोरेंडम दिया नहीं था, लेकिन मेरा मन में था अगर ये करना है। इसके बाद हमारा जो आंगो पार्टी जो कामसी पार्टी, तो हमको बोला है कि हम लोग ऐसे ऐसे दोयर में हम लोग फिर पहले का पुराना हम लोग का जो बस्ती था तो उसमें हम लोग अभी कंजस्टेड हो गया, तो उसमें हम लोग ये एक बस्ती हम लोग को उसमें नया बस्ती हम लोग शिफ्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो है कामसी वो एक मेरा वो हेड मास्टर था, उसने मेरा मामा था वो गुजर गया, तो उसका लीडर ये में हमको आके बोला है आप सिर्फ एक सस्पेंशन ब्रिज दो। तो हमने बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, अगर रहना है तो हम सही में सैंक्शन करेगा, हम वहाँ जाएगा, आप उसका जंगल क्लियरेंस करो, जो फंड देना हम उसमें ये अनाउंस करेगा। तो उन लोग किया, एक देर बनाओ, कम्युनिटी हॉल बनाओ, तो उन लोग टेम्प्रोरी बनाया। तो उस समय पंचायत और जिला परिषद जो चेयरपर्सन था वो जारसा था, तो हमने जारसा को ले करके तो उसी दिन अनाउंस किया। तो ऐसे करके रोड कनेक्टिविटी डाल दिया, और उसमें जो सस्पेंशन ब्रिज के लिए था उसको हम ब्रिज एकदम स्टील ब्रिज बना दिया। उसमें हमने वो जो हमारा जो आंगनबाड़ी स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया, वाटर सप्लाई हमने प्रोवाइड किया, फिर हम बिजली भी प्रोवाइड किया। तो उसका बाद मेरा समय में जो लोग अगर उसी में घर शिफ्ट करके जो घर मकान बनाता है तो उसको हमने ये 50-50 हज़ार करके हम उसका असिस्टेंट के लिए हमने दिया। तो हम उन लोग को पब्लिक को भी बोला मेरा समय जो आएगा 50,000 मिलेगा। और इसके बाद हमारा वो बागरा में लिपू बागरा में जो इतना कंट्राडिक्ट था, जब घर के लिए जो ज़मीन अपना जो मालिक जो है समय में होता था, तो हमने ये किया। तो अभी जो पिग मोली बोल के, तो उसमें पूरा वो जो घर बनाया वो ज़मीन का उसका कॉम्पेंसेशन भी हमने दिया। उसके बाद वाटर सप्लाई ये कनेक्ट कर दिया, बिजली कनेक्ट कर दिया, रोड कनेक्ट कर दिया, कम्युनिटी हॉल ये कर दिया। उसका बाद आंगनबाड़ी ये एलपी स्कूल हमने खोलवा दिया। और ऐसे कर करके जो मकान उस मेरा समय में जो घर बनाया उसको 70,000 करके हमने असिस्टेंट प्रोवाइड किया। ऐसे ऐसा बहुत सारा बहुत है। तो उससे पहले ऐसा था कि वो हमारा ये जितना जनता है गुजर लोग है उसको भी पता होगा, जब पंचायत चुनाव होता है तो ऐसा था खेती दे करके और जो घर बनाने के लिए बेम्बू मटेरियल दे करके, अभी अपना ये में दोस्ती हिसाब में है तो वो अलग हो जाता था, तो उसको छीन लेता था, ये उसको स्क्रैप कर देता था और खेती को बंद कर देता था। तो इसलिए हमने सोचा ये चीज़ को, ये कल्चर को ख़त्म करना है। तो इसलिए हमने ये कल्चर को ख़त्म करने के लिए तो जो बस्ती है, जो बस्ती में वो रोड उस तरफ जंगल तरफ में घर मैंने उसमें बस्ती नहीं है, फिर भी हम उस तरफ ये रोड प्रोविज़न दे करके उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी का फिर पोल एक्सटेंशन करके, तो अभी जो अपना मैंने इन वेरी कन्वीनियंट, अभी जो घर नया घर बनाना है और एक घर में से 2 घर होना है आराम से बना के। अभी कोई मैंने पंचायत चुनाव में कोई किसी का झगड़ा नहीं है, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा। ये सब हमने ख़त्म किया। ये तो एक लीडर का एक फर्ज बनता है, यही तो करना है हमको। सिर्फ डेवलपमेंट करेगा, वो करेगा, रोड बनाएगा, ये सिर्फ ये नहीं है। और हमारा ये जो ये यहाँ से दारका से अभी देखिए दारकांग से सिपुपुई हो करके अभी ये नेप्ट्यू आ गया, वो नेप्ट्यू कॉलेज हमने लाया। हमारा सरकार को हमने इतना रिक्वेस्ट किया, एक विधायक को हमने हाथ जोड़ करके तो इसको पास करके वो अभी जो नेप्ट्यू जो है, लेकिन हम किसी का नज़र में ये नहीं बोलते हैं हमने ये किया वो किया, हम ये बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये नेप्ट्यू को लाया। एक्चुअली नेप्ट्यू का ये असली इस्टेब्लिश होगा आर्की मिशन का ऊपर में, तो अभी उसके लिए भी हमने आगे उसका वाटर सप्लाई कहाँ से होगा वो सब सर्वे पूरा करवा के हमने ये इस्टेब्लिश करवाया। और अभी उसमें करके अभी देखो वो नेप्ट्यू एरिया में अभी खेती करता नहीं है, सब बड़ा घर बना के वो बना के सबका कमाई हो रहा है, तो मेरा खुशी है।
और हमने जो यहाँ से रास्ता दिया फिर ऐसे करके उधर से ITBP से कनेक्ट कर दिया, तो अभी उसमें सब सेटल हो गया, घर बना के दुकान बना के। ये तो खुशी का बात है ना। तो भविष्य देख करके काम करना, ये तो नेता का, यही तो मैंने नेता का एम जो है यही है जी। तो मेरा जो सोच है, लेकिन अभी जो जनताओं का सोच है कि अभी चुनाव आया, अभी हमको पैसा चाहिए, चलो इसलिए तो अभी इस स्थिति में है, जैसे हम हैं ऐसी स्थिति में मैं घूम रहा हूँ। जी सर, आपने जिस प्रकार से बताया है कि जैसे कि नेप्टू को आपने लाया, साथ ही साथ पाया ब्रिज को भी आपने कहा, और बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी को आपने बताया जो आपका ड्यूरिंग टेन्योर में किया है। तो इट्स राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू आस्क दिस क्वेश्चन कि MLA को अगर ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर के साथ ही साथ उसका जो है कैरी आउट जो है किस प्रकार से होना है, आई मीन मतलब व्हाट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज द MLA नीड टू कैरी आउट। MLA जो है एक लीडर है, एक नेता है जी सिर्फ पैसा देने से, पैसा होने से नहीं होता है जी। तो वो जो आने वाला भविष्य के लिए देखना है। जैसे सिर्फ कोई लोग ऐसे है, अभी का समय में फिलहाल सब ऐसे ही है कि जो वोटर लिस्ट में है उसको, जो वोटर लिस्ट में नहीं है उसको देखता नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरा है कि सिर्फ पैसा देने से, बीमार हो गया पहुंचाने से वो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी को उसका चमजा बुझा के नीतम दो, ये हम लोग जो बोलता है गालों में, वो सब करना चाहिए, करके रहना चाहिए। फिर हमारा जो महिला का भी जब भी बस्ती जाता है तो उसको एकदम पूर्ति करके रहना चाहिए। उसका दिल में जब हम आगे रहता है तो उसका दिल में भी हिम्मत होना चाहिए। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं बनता है, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। लेकिन अभी का कैसे है हमको समझता नहीं है, कौन है पैसा वाला बस, इसलिए मैं ऐसे बैठा हुआ। नहीं तो 2 बार करके 3 बार करके 4 बार हारने वाला भी होता है। हारने के लिए तो कुछ नहीं ना, चुनना उनका है। मैं तो नॉमिनेशन फाइल करने में कितना जाता है, 1-2 हज़ार तो जाता है, फिर भी फाइल नहीं करके बेचना ये है कि उन लोग पैसा 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 वाला। अभी क्वालिटी देखता नहीं है, जी क्वांटिटी देख रहा है पब्लिक लोग। ये सही है ना सही नहीं है उन लोग जानो। तो हम भी इसलिए उसको समझाता नहीं है, अकेला समझाने से भी क्या होगा। थ्योरी से काम नहीं बनता है, प्रैक्टिकल से आजकल काम बनता है। जो प्रैक्टिकल वो जो है 2 लो इसी में चल रहा है। तो ये चीज़ हमको पसंद नहीं लगता है हमारा अपना समाज में। तो जी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि ये थोड़ा पॉलिटिकल टच ही होगा। पिछले साल यानी कि लास्ट इलेक्शन में आपने ये माननीय मंत्री तुंका बागरा जी को आप समर्थन किया था, अर्थात सपोर्ट किया था जी। तो वो जो है जिन्होंने 2014 असेंबली इलेक्शन में आपको ही हराया था जी। तो व्हाट वाज द रीज़न, और अभी आप सेटिस्फाई है कि इसका 10 इयर्स में जो परफॉर्मेंस जो वो ला रहा है, डू यू सेटिस्फाई? नहीं, इसमें ऐसा है, तो हम तो कांग्रेस है, वो बीजेपी में था जी। फिर भी फिलहाल अभी तक मैं बीजेपी में ज्वाइन ही नहीं है, अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ। तो उन्होंने भी हमको एक बार साथ दिया है 2009 में। तुम बागरा जो है ना अभी मंत्री जी, तो हमको साथ दिया। तो इसलिए नेक्स्ट साल भी सोचा चलो साथ दे देता है। उसका बाद हमने, मेरा उम्मीद ये भी था, मेरा कुछ तकलीफ भी था, उसने उस समस्या को भी मैंने ये सॉल्व कर दिया था। इस सिलसिले में हम साथ भी दिया था, और 2009 में भी वो हमको साथ दिया, इसलिए भी मैंने साथ दिया। फिर एक ये कि मेरा उम्मीद ये था चलो हम जो एज ये एक्स हम थोड़ा बहुत समझाने से वो तकलीफ़ है ये तकलीफ़ है, और उसमें ये बात करने से वो भी मेरा द्वारा और उसका द्वारा वो भी कुछ काम करेगा। मेरा सोच ये था कि चलो दोनों मिल के हम एक्स रह करके तकलीफ़ वाला कौन है उसको साथ अगर दे करके करने से
मैंने कल्याण होगा, बहुत बढ़िया होगा, ये मेरा उम्मीद भी यही था। लेकिन उस उम्मीद में तो चल ही नहीं रहा है। जी। हम खराब है ऐसे बात नहीं है, क्योंकि उसका भी अपना अपना प्रॉब्लम तो होगा और देख भी रहा होगा, जो जो उसका सामने में वो देख रहा होगा। और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको नहीं देखा है, हम इसलिए ऐसे भी नहीं है जी। मेरा कोई ये नहीं है। आप है, आप तकलीफ है, हम जो बोलेगा वो तकलीफ है, ऐसे ऐसे करने से ठीक है, आप उसको आपको मदद करने से हम अच्छा पाएगा, मेरा मन है अच्छा पाएगा, ऐसे है। हम ये नहीं कि हमको दो वो लड़का बोलने से हम ऐसे नहीं है। तो अभी मेरा घर देखिए ना, अगर हम ऐसा होता था, अगर होता तो अभी हम ऐसे ये झोपड़ी में हम बैठता था क्या? आप सोच कर देखिए। और एक एक स्कीम में हजार मैंने करोड़ करोड़ ले करके एक एक स्कीम में से अगर 5% भी अगर हम लेता तो अगर हम ऐसे झोपड़ी में बैठेगा 10 साल करके, अभी मेरा सारा आप देख लीजिए, आलो बोलिए, आलो को आपको पता है, तो आलो में मेरा एक पान गुमती है, आप देखा होगा, ईटानगर में मेरा एक पान गुमती है। अभी देखिए अपना बस्ती में भी हम ऐसा बैठा हुआ। तो ये चीज़ जो है हमको लालच नहीं है, तो हमको बिल्कुल लालच नहीं है। लेकिन गरीब और जनता मैंने उसके जो जो यूथ, उसका बाद जो आने वाला वो ये के लिए युवाओं के लिए तो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो देखेगा हमको 100% आंख मूंद करके भी हम उसको साथ देगा। Sir, I heard that you are supporting Nyamo Erte, right? If I'm not wrong, in the 2024 upcoming election. So my question is that why you are supporting him, Nyamo Erte, and what quality do you see in him? नहीं, इसमें क्वालिटी क्यों सपोर्ट कर रहे हो? फिलहाल इसके हाँ, qualities? क्यों सपोर्ट कर रहा है ये ऐसा नहीं और है। क्या फिलहाल quality? इसमें ऐसा है, मेरा तो ये कंपल्सन अभी जो बोला ये हो गया, ताकि एक हो गया कि न्यामो मेरा बड़ा भाई गा के मरने का बाद मरने को मैं बड़ा भाई मानता हूँ। उस समय था, उस समय भी मैं मानते आ रहा हूँ। तो आज तक मान्या मेरा बड़ा भाई हो गया, फिर मान्या का न्यामो हो गया, मेरा बेटा हो गया। एक दूसरा ये कि हमारा वो जो हम जो इलेक्शन लड़ रहा था, हमारा गांव को, दारखंड गांव को बोल रहा था वो, अरे अपना बस्ती वाला को आप क्यों नेग्लेक्ट करता, अपना बस्ती में रहना चाहिए, अपना बस्ती को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो बोल के आज न्यामो मेरा दारखंड का हो गया तो उसको सपोर्ट नहीं करने से तो मेरा उस समय का बात तो रिवर्स हो जाएगा, हम उसमें मेरा एक झूठ जैसा होगा। तो एक ये है कि हमने जो आगे जो बात की है उसको मैंने फॉलो कर रहा हूँ। एक दूसरा ये है कि अभी लोग जो है, जनता है, तो उसका अपने क्वालिटी का बात किया, क्वालिटी देखता नहीं है, क्वांटिटी देखता है, हमने आगे भी बताया। और उसका पास क्वांटिटी है ऐसा भी नहीं है। और लास्ट जो हम जो देख रहा है कि अभी न्यामो का साथ में सब यूथ ज्यादा है, तो हम जो काम करेगा यूथ लोग के लिए काम करेगा, अगर करना भी यूथ के लिए तो करना है। इसलिए यूथ लोग भी उसको न्यामो को साथ दे रहा है। तो हमने सोसाइटी के सही है बेटा को, अगर यूथ है कल को नेता बनने वाला, कल को वो जो मैंने समाज को ये करने वाला, संभालने वाला लोग उसका साथ है, तो हम भी उसमें रह करके न्यामो को कुछ समझा करके तो यूथ लोग को आगे ले जाना, ये भी है मेरा मकसद। इसलिए ऐसे देख रहा हूँ कि मैंने यूथ लोग ज्यादा उसको एम्फसाइज कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो यूथ का भी तो एक उसका भी एक ये सही है ना, उसका रहने का उसका एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे बड़ा वाला को करते रहेगा, कब यूथ बड़ा बनेगा, तो उसको कभी अप्रोच नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए यूथ लोग ये सोच रहा होगा चलो न्यामो है, न्यामो को हम लोग आराम से अप्रोच भी कर सकेगा, जो ग्रीवेंसेस है हम लोग आराम से उसको बता सकेगा, ये सब देख करके। और उन लोग भी तो आगे निकलना है। जो अभी न्यामो का साथ में है, न्यामो अगर निकल गया तो न्यामो का उम्र लोग है वो भी न्यामो का बराबर हो गया, यही तो है ना, मैंने एक ये है। तो इसलिए उन लोग साथ दे रहा है, तो हमने देखा है चलो यूथ लोग का साथ प्लस न्यामो मेरा बेटा है, सेकेंड है मेरा अपना
गाँव का है, अपना बस्ती का है, और टाट दे चलो ठीक है। और अभी न्यामो तुम क्वालिटी नहीं हम बेटो बोलने से क्या होगा, कौन किसको क्वालिटी में देख रहा है, वो देख ही नहीं रहा है। जी सर, जी बिल्कुल, आपने जो जिस प्रकार से न्यामो जी ने जो यूथ को जो प्रमोटिंग कर रहा है, सपोर्टिंग कर रहा है, आपने जिस प्रकार से नरेट किया है, तो ये कुछ ये आपका इसको हम लेते हुए और एक सवाल क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि इस साल ऐसा लगता है कि खासकर ये ताती आलो में यू नो एक युवक और वरिष्ठ के साथ पॉलिटिकल फाइटिंग हो रहा है, राजनीतिक लड़ाई हो रहा है। क्या आपको ये लगता है कि ये यूथ और सीनियर में ये पॉलिटिकल टक्कर में आप किस प्रकार से, किस नज़र से आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, पॉलिटिकल टक्कर में अभी जैसे जो स्थिति चल रहा है जी, तो इसमें यूथ लोग अगर ऐसा है ना, आपको अगर हम जो अमेरिकन से भी एक आदमी लेकर के 10 करोड़ दे के, अभी की स्थिति ऐसा है, 10 करोड़ दे करके आप आदमी ले लो बोलने से वही तो आदमी ज्यादा मिलेगा ना। ताकत है तो बिना पैसा से, ताकत है तो दिल से, ताकत है तो आपका ये जो अपना जो फिजिकल हेल्थ से, आदमी को किसके आदमी को दिखाकर चलिए ना। तो छोटा बड़ा में इसमें क्या फर्क रह गया? बड़ा वाला को अगर 1 करोड़ देता है तो छोटा को ऐसे रख, मैंने यूथ को ऐसे रख दिया, तो बड़ा का 1 करोड़ को भी वो यूथ को दे दो ना। यूथ भी तो आदमी किसके तो लेगा ना, आसाम का भी आके तो ऐसा होने से। तो इसलिए मेरा ये है कि फिलहाल जो है यूथ लोग जो सोच विचार अभी तक जो रखा है, अभी मैनिफेस्टो तो देखा नहीं है हम लोग का, फिलहाल मेंटली समाज के लिए क्या है क्या नहीं है हमको पता नहीं है, फिर भी वो तो आगे बताएगा भी होगा। लेकिन वो है कि जो यूथ लोग जो जैसे माने जो सोचता है, इसको देख करके हम लोग जो है सीनियर लोग है उसका साथ चलने से ठीक है। ऐसा नहीं करके अभी पैसा बोलने से हमको पॉलिटिक्स नहीं लगता है, हम इसलिए खेलने का भी दिल नहीं करता है। तो सर अंततः हम फाइनली आप पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जो इस वक्त जो जनता देख रहा है, तो उसको आप क्या सलाह एवं संदेश जोड़ना चाहेंगे? द स्क्रीन इज योर। नहीं, मैं जनताओं को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ना है। जैसे आलोंग जो है पहले का 5 जिला जब अरुणाचल में था, उसमें से हेड क्वार्टर आलोंग, अभी उस समय आलोंग का भी आलोंग, तो अभी आलोंग में से लेकर के पासीघाट हो गया, बहुत आगे हो गया, और उसमें से फिर यिंगक्योंग हो गया, आगे हो गया, अभी इसमें से लपाड़ादा भी निकल गया, वो भी आगे होने जा रहा है। तो इसमें से फिर सी योमी हो गया, इसमें से सियांग हो गया, और इसमें से फिर लोअर सियांग हो गया। तो उन लोग आगे बासार आगे बढ़ रहा है, एक कल का हेड क्वार्टर जो ये पासीघाट आगे बढ़ रहा है, यिंगक्योंग आगे बढ़ रहा है। तो उसका जो असली जो उसमें से पहले से एक इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आप पैसा मत दिखिए प्लीज। जो कल होगा आप जो समाज के लिए भी और अपना एरिया के लिए भी, अपना डेवलपमेंट, अपना बच्चों के लिए चूज करके आप उसको मुद्दा रख करके इस चुनाव में चलिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये नहीं है कि आज सिर्फ मिलेगा उसको देगा, ये नहीं करके मैं ये मेरा मैसेज मेरा जनताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।